हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मार्केट आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, या एक बहुत बड़ा डंप पिछले 24 घंटे में। जो भी मेरा वर्ल्ड वाइड की जो मार्केट थी उनके अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिला या डंप हुआ, जिसका कहीं ना कहीं असर मेरी क्रिप्टो करेंसी पे देखने को मिल रहा है। मेरे जितने भी कॉइन्स हैं वो सभी डबल डिजिट्स के अंदर डाउन हुए, और अभी भी मार्केट पंप करने का थोड़ा बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मार्केट के अंदर डाउन ही है अभी मेरी मार्केट। तो जो लोग बाइंग करने का प्लान कर रहे थे, कुछ दिनों से वेट कर रहे थे, उनके लिए बाइंग करने का एक बहुत अच्छा मौका। बहुत सारे रीजंस रहे आज मार्केट में जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर आने का मौका नहीं मिल रहा है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन मेरा अभी भी $43,000 पे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन 43,000 से लेके 48,000 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। कुछ आने वाले टाइम में गोल्डन क्रॉस के भी चांस थे, लेकिन उसका असर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। बिटकॉइन 48,000 को तोड़ करके, रेजिस्टेंस करके या 48,000 के आसपास रुक नहीं पा रहा है। तो अभी मार्केट में अभी आपको थोड़े दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, जब आप देखेंगे कि बिटकॉइन काफ़ी लंबी छलांग लगाएगा और एक अच्छे अमाउंट के ऊपर आसपास आपको ट्रेड करता हुआ देगा। हो सकता है $50,000 को इस बार ब्रेक कर दे। अगर आप मार्केट कैप की बात करें तो अभी मेरा ग्लोबल मार्केट कैप $1.92 ट्रिलियन है, जो कि पिछले 24 घंटे के अंदर काफ़ी कम हुई है, क्योंकि आपने देखा कि मार्केट के अंदर एक डंप आया ग्लोबल मार्केट की वजह से। दोस्तों, पहले बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। अगर अभी मैं लेटेस्ट बिटकॉइन के प्राइस के बारे में बात करूं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिटकॉइन का प्राइस $42,910 के आसपास चल रहा है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर रेड कैंडल्स नीचे को बढ़ती ही जा रही है। अगर मैं कल के डंप के बारे में बात करूं तो बिटकॉइन $42,830 के आसपास गया था। अभी भी उसी तरफ बिटकॉइन मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिटकॉइन में 3 या 2 से 2.5% की क्या कहते हैं डाउन देखने को मिल रहा है। अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। अगर बिटकॉइन यहाँ पर $42,833 को तोड़ता है तो बिटकॉइन आपको 40,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत बड़ा असर होगा मेरी मार्केट के ऊपर, क्योंकि अगर बिटकॉइन डाउन जाता है तो आप देखेंगे उसका असर सभी ऑल्ट्स कॉइन पर पड़ता है। अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूं तो अभी 10 डेज, 100 डेज और 200 डेज से नीचे ही मेरा बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रेड कैंडल से अभी करंट में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बिटकॉइन $42,850, यानी कल के जो मेरा लास्ट था या फिर कल को जो मेरा डंप था उसको ब्रेक करके और नीचे आ गया है। तो होने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा डंप अभी लेटेस्ट या बहुत बड़ी कैंडल रेड बन रही है, जो बिटकॉइन को नीचे 48,000 की तरफ ले जा सकती है। तो जो लोग अभी बाइंग करने का सोच रहे हैं वो थोड़ा सा होल्ड करें, क्योंकि ये मार्केट में बहुत बड़ा डंप हो सकता है। बिटकॉइन अभी 42,000 के आसपास ट्रेड करे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रेड कैंडल्स बनती जा रही है। और अभी बिटकॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा, अभी दोस्तों अभी आप बात कर रहे थे डाउन के बारे में, तो मैं आपको बता रहा था कि 2 से 2.5%, लेकिन अभी बिटकॉइन लेटेस्ट 3-3.25% का डाउन, और कल के जो मेरा मार्केट के अंदर डाउन था उसको तोड़ दिया है बिटकॉइन ने। और अभी हम बात कर रहे थे कि अगर 42,000 के आसपास ट्रेड करती है, अगर उसको ब्रेक कर देगी तो मार्केट 40,000 के आसपास जा सकती है। दोस्तों, कुछ ही मिनट के अंदर या कुछ घंटों के अंदर अगर यही रेड कैंडल्स मेरी बनती रही और मार्केट डाउन की तरफ जाती रही, क्योंकि आज बहुत बड़ा ही ग्लोबल मार्केट का असर क्या कहते हैं बिटकॉइन पे देखने को मिला है। तो अगर ऐसा होता हुआ दिखा मुझे, तो अभी तक के जो मेरे 10 से 15 डेज या 100 डेज की बात करूं, सबसे बड़ा आपको मार्केट में डंप आज और अभी देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं उस न्यूज़ के बारे में जिसका सबसे बड़ा असर मार्केट पे देखने को मिला। उसका नाम है एवरग्राडे पूरी ग्लोबल मार्केट का क्रैश कर जाना, या फिर मैं बात करूं इस कंपनी पे इतना बड़ा संकट जो मंडरा रहा है उसकी वजह से मार्केट में एक बहुत ही बड़ा डंप देखने को मिला, जिसका कहीं ना कहीं असर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी पे देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन 42,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है, उसका असर सभी ऑल्ट कॉइन्स पे पड़ेगा। तो अगर बिटकॉइन में 2 से 3% का डाउन देखने को मिलता है तो बाकी कॉइन में 10 से 20% हो सकता है, 30% मार्केट
में डाउन देखने को मिलेगा। और अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो इसके ऊपर बहुत बड़ा ज़्यादा कर्ज बढ़ता जा रहा है, या लेनदारों का क्या कहते हैं बहुत बड़ा प्रेशर है, जिससे वहां की एक स्टेबल कंपनी है टीथर, जिसके साथ इनका न्यूज़ आई थी कि टीथर कुछ इनकी होल्डिंग करती है या फिर उनके पास कुछ इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन टीथर ने इस खबर को झुटला दिया है। उन्होंने कहा है कि टीथर एवरग्राडे द्वारा कोई भी वाणिज्य पत्र या कोई भी लेन देन क्या कहते हैं मेरा एवरग्राडो कंपनी के साथ नहीं रखता है, लेकिन इसका असर मार्केट पर कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे स्टेबल या फिर वर्ल्ड स्टेबल कॉइन कहूँ मैं जो टीथर है, जिसका असर कहीं ना कहीं एवरग्राडो की न्यूज़ के साथ उस पर देखने को मिल रहा है। और अगर एवरग्राडो का डायरेक्ट इम्पैक्ट टीथर पर पड़ रहा है तो टीथर की वजह से बाकी कॉइन्स को भी इसका असर झेलने को पड़ रहा है, और ग्लोबल मार्केट का डंप करना आज एक बहुत ही बड़ी समाचार था कि इसका कहीं ना कहीं असर आपको क्रिप्टो करेंसी पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में जितनी भी मेरी क्या कहते हैं एजेंसियां हैं या फिर जितने भी मेरे एक्सचेंजेस हैं उनका डाउन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में फ्लैश होती रहती हैं, कहीं किसी कंपनी का दिवालिया हो जाना, तो इन सभी का असर क्रिप्टो करेंसी पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स मेरे वहाँ इन्वॉल्व हैं वही इन्वेस्टर कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी में है। तो एक पैनिक सिचुएशन जब भी मार्केट में बनती है तो उसका असर बिटकॉइन पे या क्रिप्टो करेंसी पे देखने को मिलता है। अगर हम दूसरी न्यूज़ के बारे में बात करें तो दोस्तों हमने आपको कुछ दिनों पहले अपनी वीडियो में बताया था SEC लॉ सूट थ्रेट कॉइनबेस कैंसिल लॉन्च ऑफ लैंड प्रोडक्ट। दोस्तों सबसे पहले हम आपको SEC के बारे में बता देते हैं। SEC क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ US, जो कि वहाँ के सारे फाइनेंशियल वर्क को देखती है। अभी कुछ दिनों पहले क्या आप देखेंगे कि कॉइनबेस ने अनाउंस किया था कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का कॉइन अगर कॉइनबेस के अंदर आप होल्ड करते हैं तो वो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देगी, जिसका कि वहाँ की SEC ने उन्हें क्या कहते हैं बताया था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ की सारी बैंक्स जो भी US की बैंक्स थी या फिर जो भी वहाँ की फाइनेंशियल प्रोग्राम थे वो नहीं अलाउ करते हैं। वो उनका कहना था कि अगर सभी ऐसा करेंगे या फिर सभी जो भी US के लोग हैं वो अगर कॉइनबेस में अपना अकाउंट ओपन करते हैं और अगर वहाँ पर कॉइन रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट US में जितनी भी नॉर्मल बैंक्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा होगा। तो एक क्राइसिस हो सकता है US में देखने को मिलता, जिसकी वजह से US गवर्नमेंट ने SEC को बताया कि आप उन्हें बोलिए कि वो अपने इस प्रोग्राम को कैंसिल करें, क्योंकि अगर सभी लोग अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकालकर कॉइनबेस में कोई भी कॉइन खरीदते हैं, क्योंकि कोई भी मेरा जितने भी किसी भी कंट्री के लोग होते हैं उन्हें जहां सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो वहीं इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट से अगर कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो आप ज़रूर अपना पैसा वहीं इन्वेस्ट करेंगे। यही हुआ, कॉइनबेस को कहीं ना कहीं SEC के दबाव में ये प्रोग्राम अपना लॉन्च करना पड़ा, और उन्होंने ट्वीट किया है कि कॉइनबेस कैंसिल लॉन्च ऑफ लैंड प्रोडक्ट, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली। वरना अगर ये प्रोग्राम लॉन्च नहीं होता तो कहीं ना कहीं उन्हें कानूनी लड़ाई SEC के साथ US में लड़नी। अब हम दूसरी कॉइनबेस की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। कॉइनबेस साइन डील विद होमलैंड सिक्योरिटी टू प्रोवाइड एनालिटिकल सॉफ्टवेयर। ये एक बहुत ही बड़ा करार हुआ है जो कि आने वाले टाइम में हो 2024 तक $1.37 मिलियन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा अगर मैं टाई अप कहूँ कॉइनबेस का US सिक्योरिटीज होमलैंड्स के साथ हुआ है। आने वाले टाइम में ऐसे प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं मेरी क्रिप्टो करेंसी को एक फेवरिज्म की तरफ ले जाते हैं, या फिर मैं ये कहूँगा कि आने वाले समय के साथ क्रिप्टो करेंसी के जो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या फिर उसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है समय के साथ, अगर ऐसे टाई अप और गवर्नमेंट्स के साथ होते रहे तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को आने वाले समय बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और आने वाले समय के साथ क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत ही बड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब मैं अगली न्यूज़ के बारे में बात करता हूँ। बिटकॉइन रियल एस्टेट उद्योग को तूफान से ला रहा है, क्योंकि प्रमुख न्यूयॉर्क सिटी कंपनी BTC स्वीकार करती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय के साथ बिटकॉइन की बढ़ती हुई प्रसिद्धि के साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स या बहुत सारे उद्योगपतियों को ये पता है कि अगर वो जितना जल्दी हो सके क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे तो उनके उद्योग में भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलेगी और उनके जो इंडस्ट्री है उसको भी ग्रोथ मिलेगी। तो बहुत सारे उद्योगों ने कोई एहसास होने लगा है कि अगर उन्हें समय के साथ बदलना है या फिर समय के साथ ग्रोथ करनी है, आप जानते हैं नियम ही समय के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे
तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में पीछे रह जाएंगे। जितने भी मेरे बिजनेस मॉडल्स हैं वो न्यू कंसेप्ट पे काम करते हैं। जितना कंसेप्ट आपका न्यू होगा उतने ही आपके डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो वही हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी को जैसे जैसे कंपनी एक्सेप्ट करती जा रही हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है और बिटकॉइन को भी एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती जा रही है। तो ये बहुत सारी न्यूज़ हैं जो आने वाले टाइम में मार्केट पे इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि जिस तरह से बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसी का फेवरेटिज्म या फिर लोगों का लगाव बढ़ता जा रहा है तो इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो मार्केट डाउन चल रही है आप देखेंगे ये डाउन फॉल शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी पे पड़ रहा है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे ही मेरी ग्लोबल मार्केट के अंदर एक करेक्शन होने के बाद जैसे ही अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जाएगी, जैसे ही मेरा क्या कहते हैं बुलिश मूवमेंट आएगा, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी एक बहुत बड़ा बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की। पिछले कुछ दिनों पहले जो मेरे फाइनेंस क्या कहते हैं मिनिस्टर हैं या फिर उनके जो क्या कहते हैं मिनिस्ट्री है उनके द्वारा एक अनाउंसमेंट हुई थी, आरबीआई की तरफ से भी अनाउंसमेंट हुई थी कि हम दिसंबर में अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले निर्मला सीतारमन जी ने आज क्या कहते हैं एक अनाउंसमेंट की है या फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि लॉट ऑफ कंसल्टेशन हैज़ टेक प्लेस ऑन द इशू ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको लीगलाइज कैसे करना है, इसका क्या कहते हैं लीगल ड्राफ्ट कैसे बनाना है या फिर कहूँ रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बनाने हैं। क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी को एज ए लीगल मानते हैं, लीगल पेमेंट का मेथड मानते हैं। तो उसको कैसे फाइनलाइज किया जाए, किस तरह के रूल बनाए जाएँ, तो इस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंडिया के अंदर भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करे। उसके लिए आरबीआई से बात चल रही है और फिर पूरी गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि आपने पिछले दिनों में देखा एल साल्वाडोर ने, जो मेरी कंट्री है, उसने बिटकॉइन को एज ए पेमेंट या फिर एज ए करेंसी एक्सेप्ट किया है, जिसका असर मार्केट में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो बाकी और भी कंट्रीज़ इसको एज ए ट्रायल के रूप में लेना चाहती हैं। अगर सक्सेसफुल हुआ तो वो फ्यूचर में से प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर वो देखेंगे आगे इसके साथ क्या। तो दोस्तों आपने देखा पूरी की पूरी मार्केट रेड है। अगर मैं आपको अभी कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में बताऊं जिन्हें आप अभी बाइंग कर सकते हैं या फिर टुकड़ों में बाइंग करें, जो लोग अब इन्वेस्ट करने का मार्केट में सोच रहे हैं, चाहे उनका पोर्टफोलियो 10,000 का हो या 1 लाख का हो, वो अपने अमाउंट का 30 से 40% ही इन्वेस्ट करें। जी हाँ दोस्तों, आप अपने निवेश का सिर्फ 30 से 40% ही मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट में डंप देखने को मिलते रहते हैं, जिससे आप अपने प्राइस को एवरेज कर देंगे अगर आपके पास पैसा होगा। अगर आप एक ही बारी में 100% लगा देंगे तो आपको एवरेज करने में मुश्किल आएगी और आपको कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो अब हम उन कॉइन्स के बारे में बात कर लेंगे जो मेरे भी फेवरेट हैं। अगर आप बाइंग करने का सोच रहे हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपको किस कॉइन में बाइंग करना है, तो हम आपको बताएंगे दोस्तों अभी ऐसे कुछ कॉइन्स जिनमें आप बाइंग करेंगे तो आपको इंस्टेंट प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सोलाना के बारे में। आपने देखा पिछले कुछ 1-2 महीने के अंदर इसने 300 से 400% रिटर्न दिया। बहुत ही अच्छा मेरा कॉइन है। अगर मैं मार्केट की बात करूँ या फ्यूचर की बात करूँ, फंडामेंटल टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर अगर भी आप पैसा लगाते हैं तो आने वाले कुछ समय के अंदर आपको डबल ट्रिपल डिजिट्स के अंदर प्रॉफिट होगा। तो ये एक बहुत अच्छा कॉइन है। अगर मैं दूसरे कॉइन के बात करूँ तो पोल्काडॉट अभी $28 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आने वाले टाइम में $100 इसके जाने के चांस है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। तो दोस्तों ये मेरे 2 कॉइन्स हैं, सोलाना और पोल्काडॉट, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं तीसरे कॉइन के बारे में बात करूं तो दोस्तों ये मेरा एवलॉन्स कॉइन है। आप जानते हैं कि ये बहुत अच्छा कॉइन है, मार्केट में से एवेक्स के नाम से भी जानते हैं। अभी ये $63 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले इसके अंदर आपने देखा एक बहुत बड़ा मोमेंटम मुझे देखने को मिला, लेकिन मार्केट के अंदर अभी डंप है। तो आपको एक बहुत ही अच्छे सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, तो आप इसमें बाइंग करने का सोच सकते हैं। अगर मैं अगले कॉइन के बाद में बात करूं तो वो मेरा यूनिसेफ है। आप इसमें भी इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। ये अभी $20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छा कॉइन है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। मार्केट कैप की बात करूं तो वो भी बहुत अच्छी है, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, कैश फ्लोइंग या कॉइन फ्लोइंग मार्केट के अंदर बहुत अच्छा है। तो ये मेरे कॉइन्स हैं। या फिर मैं अगले कॉइन के बारे में बात करूं, एक और कॉइन है जो मेरा काफ़ी अच्छा फेवरेट है या फिर जिसमें हमेशा मैं इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूँ, मेरा कॉस्मोस है। अभी
$34 पर ट्रेड कर रहा है। कुछ समय में आपने देखा होगा कि इसने डबल डिजिट्स में लोगों को प्रॉफिट दिया, या फिर डबल डिजिट्स में क्या कहते हैं, इसने कुछ महीनों में लोगों को पैसा कमा के दिया है। तो आने वाले टाइम में आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मार्केट और करेक्ट होती है तो आप टुकड़ों में बाइंग करें। तो ये वो कॉइन्स हैं जो आपको आने वाले समय में मार्केट जैसे ही पंप करेगी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। दोस्तों मैं आपको इनके नाम फिर से बता देता हूं। अगर आप किसी कॉइन में बाइंग करने का सोच रहे हैं तो आप कॉस्मोस में बाइंग कर सकते हैं, आप यूनिसेफ में बाइंग कर सकते हैं, आप एवलॉन्स में बाइंग कर सकते हैं, आप पोल्का डॉट में बाइंग कर सकते हैं, आप सोलाना में बाइंग कर सकते हैं। तो अगर आप मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में नए हैं और आपको नहीं पता है कि किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है तो आप इन सभी कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप बिटकॉइन या इथेरियम में बाइंग करना चाहते हैं तो ये भी मेरे बहुत अच्छे कॉइन्स हैं, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, टॉप कॉइन है, किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी है। तो आप इन सभी कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने आपको बताया कि ग्लोबल मार्केट का असर बिटकॉइन पे देखने को मिला, साथ ही उसके साथ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जिसका असर आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी पे देखने को मिलेगा। उसी के साथ अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप किस किस कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। हमेशा टुकड़ों में मेरी सलाह यही रहती है कि आप 100% अपने पोर्टफोलियो का या फिर जितनी भी आपका इन्वेस्टमेंट है आप उसका 100% मनी कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें, उसे हमेशा टुकड़ों में इन्वेस्ट करें, जिससे आपका प्राइस एवरेज हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे चैनल पे बेल आइकन को प्रेस करें जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।